हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और साल 2004 में दुनिया भर के कई कॉस्मोलॉजिस्ट कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन यानी कि बिग बैंग के वक्त की रेसिडियल माइक्रोवेव रेडिएशंस को स्टडी कर रहे थे और तभी उन गर्मा गर्म रेडिएशंस के बीच उन्हें एक ऐसा कोल्ड स्पॉट नजर आया जो हमारे मिल्की वे से 18,000 गुना बड़ा था। पर आखिर ये कोल्ड स्पॉट किस रहस्यमय चीज की तरफ इशारा कर रहा था? क्या था ये कोल्ड स्पॉट जो इतना विशालकाय था? उस पर इन्वेस्टिगेशन हम आगे करेंगे, पर फिलहाल बात करते हैं 16 फरवरी 2022 की, क्योंकि एक तरफ जहां दुनिया भर के लैला मजनू 14 फरवरी के हैंगओवर से बाहर निकल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ साइंटिस्ट मार्टिन ओई और उनकी टीम लो फ्रीक्वेंसी एरे या लोफर नाम के एक लार्ज टेलीस्कोप नेटवर्क की मदद से यूनिवर्स के कई स्ट्रेंज सेलेस्टियल बॉडीज पर रिसर्च कर रहे थे। एंड तभी बाय अ स्ट्रोक ऑफ लक उन्होंने हमारे मिल्की वे से 100x बड़ी चीज को डिस्कवर कर लिया, वो भी ऐसी जो रेडियो वेव जेट्स फेंकती है। सो आखिर ये कौन सा ऑब्जेक्ट है जो अनलाइक एनी अदर पावरफुल ऑब्जेक्ट हार्मफुल रेडिएशंस की जगह रेडियो वेव्स फेंकता है? वेल, लेट्स फाइंड दैट आउट इन टुडेस वंडरफुल वीडियो टाइटल्ड मैसिव ऑब्जेक्ट hundreds of times larger than the Milky Way galaxy। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो में मेरे साथ बने रहना क्योंकि इसी वीडियो में है एक मेगा गिव अवे जिसमें मैं आपको एप्पल कंपनी के फ्री शेयर्स देने वाला हूँ। अब जैसे कि मैंने पहले बताया, रिसेंटली साइंटिस्ट मार्टिन ओए और उनकी टीम ने हमारे मिल्की वे गैलेक्सी जैसी 100 से ज्यादा गैलेक्सीज उसमें समा जाए ऐसा एक ऑब्जेक्ट खोज निकाला है जो वजन के मामले में हमारे सन की तुलना में 240 बिलियन टाइम्स ज्यादा है। बट यू नो व्हाट्स द वियर्डेस्ट पार्ट ओवर हियर? ये खोजा गया ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसे पहले ना किसी ने देखा था और ना ही उसके बारे में कभी सुना। सो मच सो कि लिटरली साइंटिस्ट तक इसके डिस्कवरी से हैरान है। दिस ऑब्जेक्ट वाज द रेडियो गैलेक्सी, जिसका नाम रखा गया एक्लोनियस फॉर द जायंट ऑफ ग्रीक मिथ, जिसकी लंबाई 16.3 मिलियन लाइट ईयर्स है और जिसके गैलेक्टिक सेंटर में सन के मास से 400 मिलियन टाइम्स ज्यादा बड़ा वाला सुपर मैसिव ब्लैक होल है। एंड एज वी ऑल नो, जितना मैसिव ब्लैक होल उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल, जिसकी वजह से न्यू स्टार्स फॉर्मेशन काफी स्लो हो रहे हैं। क्यों? वेल, जैसे ही मैटर ब्लैक होल में गिरता है, ब्लैक होल गैलेक्टिक सेंटर के ऑपोजिट डायरेक्शन में एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ 2 रेडियो जेट्स, व्हिच इज आल्सो नोन एज एन एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस। उसके बाद ब्लैक होल 2 जेट स्ट्रीम्स क्रिएट करता है जिसमें वो लगभग लाइट की स्पीड में स्टार फॉर्मेशन के लिए जरूरी मटेरियल गैलेक्सी में काफी दूर डिस्टेंस तक फेंकता है। इस प्रोसेस में स्टारडस्ट इतना गर्म हो जाता है कि वो तुरंत प्लाज्मा में घुल मिल जाता है और रेडियो लाइट के फॉर्म में चमकने लगता है। और फिर इसी लाइट को लोफर ने डिटेक्ट किया था। लेकिन सिर्फ कुछ ही दूरी में इतनी बड़ी गैलेक्सी मौजूद है, इसका पता इतना लेट कैसे चला? इसका कोई जवाब किसी भी साइंटिस्ट के पास नहीं है। साइंटिस्ट इस पर जब तक तहकीकात कर रहे थे, सामने एक मुसीबत ने दस्तक दे दिया। उन्होंने ये नोटिस किया कि गुजरते वक्त के साथ साथ ये गैलेक्सी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और यही तो नेचर का रूल है, जो भी चीज इस दुनिया में है वो कभी कांस्टेंट नहीं रहती, उसमें हमेशा बदलाव होते रहता है। बस कभी बदलाव इंस्टेंटली नोटिस होता है तो कभी टू लेट टू सेव द लॉसेस। एग्जाम्पल के लिए मिडिल क्लास आदमी की कमाई को देख लो, जो महंगाई के चलते घटती जा रही है, और वहीं रोजमर्रा की भागदौड़ और स्पेंडिंग में आपको फ्यूचर इन्वेस्टमेंट नजर ही नहीं आ रहा है। पर इससे पहले देर हो जाए, क्या हो अगर आपको जीरो कमीशन, जीरो ब्रोकरेज और विदाउट ओपनिंग फी यूएस कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का मौका मिले तो? वही यूएस कंपनीज जिनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आप रोज इस्तेमाल करते हो, जैसे गूगल, यूट्यूब, अमेज़न, नेटफ्लिक्स। वेल, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ आई.एन.डी मनी ऐप की। आई.एन.डी मनी ऐप पर आप बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के अपना अकाउंट खोल सकते हो और थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के यूएस स्टॉक्स फ्रैक्शन में, यानी कि उसके एक छोटे हिस्से को खरीद कर आप इन बड़ी कंपनीज में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और जैसे मैंने बताया, नो अकाउंट ओपनिंग, नो ब्रोकरेज एंड नो कमीशन। यही नहीं, आई.एन.डी मनी के साथ मिलकर मैं लाया हूं आपके लिए एप्पल कंपनी के 250 रुपए के शेयर्स बिल्कुल मुफ्त। यस, इसके लिए आपको बस डिस्क्रिप्शन लिंक से आई.एन.डी मनी पर साइन अप करना है, अपना यूएस स्टॉक अकाउंट क्रिएट करना है और आपको एप्पल कंपनी के फ्री शेयर्स रिवॉर्ड सेक्शन में मिलेंगे। या फिर आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से अगर आई.एन.डी मनी को इंस्टॉल करते हो तो बस गेट एप्पल कोड को यूज अप करके साइन अप करो, अपना यूएस स्टॉक अकाउंट सेटअप करो और 250 रुपीज के शेयर्स फ्री में आपके। ऑल्सो जब आप अपने यूएस स्टॉक अकाउंट को फर्स्ट टाइम फंड करोगे तो आपको 750 रुपीज का फ्री यूएस स्टॉक भी मिलेगा। सो डोंट वेट एंड डोंट वेस्ट योर फ्यूचर। स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन मल्टी-बिलियन डॉलर कंपनीज और उनके ग्रोथ का भी हिस्सा हो। And now coming back to the रेडियो गैलेक्सी, जैसे मैंने बताया, साइंटिस्ट को उसके बढ़ने का पता चला। पहले तो उन्हें उसके पीछे का ऑब्वियस रीजन लगा सुपर मैसिव ब्लैक होल, बट सैडली उनका ये अंदाजा गलत निकला।
पर उन्होंने यहाँ पर हार नहीं मानी। उन्होंने दिन रात इस पर मेहनत किया। कई साइंटिस्टों के अनुसार गैलेक्सी के बीच मौजूद इंटरगैलेक्टिक मीडियम गैलेक्सी के मैसिव प्लाज्मा प्लूम्स को शेप देने का रोल प्ले करता है और शायद उसी के वजह से शेप इतना मैसिव हो सकता है और वो एक्सपैंड भी हो रहा है। पर ये तो उन्होंने मारा एक तुक्का था। असल में उनके इस assumption में कितनी सच्चाई है उसका पता लगाने के लिए उन्होंने इन्वेस्टिगेट एक्लोनियस नाम का एक मिशन जारी किया, जिससे शायद फ्यूचर में इस गैलेक्सी के बढ़ते साइज पर से पर्दा हट सके। बट वेट अ मिनट, क्या ये इकलौती ऐसी गैलेक्सी यूनिवर्स में मौजूद है जो हमारे मिल्की वे से कई गुना ज्यादा बड़ी है? यूनिवर्स में एक और एक गैलेक्सी है जो हमारे मिल्की वे से 40 टाइम्स बड़ी है, गैलेक्सी IC1101. IC1101 is one of the supergiant elliptical galaxies known as well as one of the most luminous galaxies. और luminous होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि ये गैलेक्सी 100 ट्रिलियन से भी ज्यादा एक्टिव स्टार्स का घर है जो वर्गो कॉन्स्टेलेशन पर लोकेटेड है, मतलब अर्थ से तकरीबन 1.045 बिलियन लाइट ईयर्स दूर, और इसका डायमीटर है करीबन 4 मिलियन लाइट ईयर्स। और साइंटिस्टों के अनुसार IC1101 गैलेक्सी इतनी बड़ी है कि वो बड़े ही आसानी से एंड्रोमेडा, ट्रायंगुलम, द लार्ज एंड द स्मॉल मैगेलेनिक क्लाउड्स और उसके साथ ही उनके बीच मौजूद हर एक मैटर को निगलने की क्षमता रखती है। और साथ ही उनका ये कहना है कि ये एक डाइंग गैलेक्सी है जिसके जीने का सहारा सिर्फ और सिर्फ अन्य गैलेक्सीज को कंज्यूम करना है। ऐसा एक ऑब्जर्वेशन साल 2010 में डार्क मैटर के सर्वे दौरान फर्मी गामा रे टेलीस्कोप द्वारा किया गया था। इस ऑब्जर्वेशन ने अभी तक सभी साइंटिस्ट जिस फीचर के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे उसकी गुत्थी हमेशा के लिए सुलझा दी। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर था जो गैलेक्टिक सेंटर यानी ब्लैक होल के अबव एंड बिलो फॉर्म होता है, एंड दैट फीचर इज नथिंग बट फर्मी बबल। फर्मी बबल्स गामा रे एमिशन के दो लार्ज स्ट्रक्चर्स हैं जो गैलेक्टिक सेंटर से निकलकर नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में 25,000 लाइट ईयर्स तक एक्सटेंड होते हैं, एंड दे जस्ट लुक लाइक स्पीयर्स। द एंटायर स्ट्रक्चर लुक्स लाइक द नंबर 8 और अ साइडवेज इंफिनिटी सिंबल। गामा रे एमिशन इतना हाई होता है कि पूरा गैलेक्टिक प्लेन ग्लो करने लगता है और वो कुछ इस प्रकार दिखने लगता है। ब्यूटीफुल, राइट? बट नाउ दैट हम ऑलरेडी इस यूनिवर्स के सबसे बड़े गैलेक्सी की बात कर चुके हैं और क्लस्टर, सुपर क्लस्टर्स इन्हीं से बने होते हैं, तो अब बच ही क्या जाता है जो हमारे गैलेक्सी से बड़ा हो? वेल, हमारा यूनिवर्स अनगिनत तरह के प्लैनेट्स और स्टार से भरा पड़ा है जो हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स और स्टार से भी बड़े हैं। सो सिर्फ गैलेक्सी को एज अ होल कंसिडर करके ही क्यों कंपेयर किया जाए? व्हाई डोंट वी टॉक अबाउट द सुपर अर्थ्स लाइक GJ436b एंड हाइपर जायंट स्टार्स लाइक द UY Scuti? 90s के दशक में हबल टेलीस्कोप के अंतरिक्ष में सेट होते ही दुनिया भर के सभी एस्ट्रोनॉमर्स मानो पागल से हो गए थे। कौन नए अर्थ लाइक प्लैनेट्स पहले खोज निकालेगा, कंपटीशन लग गया था। और इसी से शुरुआत हुई एक फ्रेंडली मगर घमासान रेस की और फाइंडिंग डिस्टेंट एक्सोप्लैनेट्स, जिनमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड नासा सबसे आगे दौड़ रहे थे। अब वैसे तो ESA की जुपिटर लाइक गैस जैंट्स खोजने की मुहिम के बाद वो नासा को पीछे छोड़ने ही वाला था कि तभी नासा ने एक ऐसा अनोखा प्लेनेट खोज निकाला जिससे सभी एस्ट्रोनॉमर्स के मुंह धरे के धरे रह गए। जी हाँ, वो प्लैनेट था GJ436b, द हॉट आइस प्लैनेट। साल 2004 में नासा ने पृथ्वी से करीब 30 लाइट ईयर्स दूर दो स्ट्रेंज एक्सोप्लैनेट्स को खोज निकाला था जो अब तक ESA द्वारा खोजे गए जुपिटर लाइक गैस जायंट्स तो नहीं थे, मगर साइज में पृथ्वी से लगभग 4 गुना बड़े रॉकी प्लैनेट्स थे, जिनमें से एक था ग्लीस 436b यानी GJ436b इन शॉर्ट, कवर्ड विद बर्निंग हॉट आइस। अब क्योंकि हमारा नेपट्यून भी आइस से ही बना हुआ है एंड इज 4 टाइम्स लार्जर देन अर्थ, इसीलिए ऐसे प्लैनेट्स की एक अलग ही कैटेगरी बना दी गई called mini Neptunes और Neptune like planets। बट साइज जो भी हो, आखिर इस GJ436b पर आइस हॉट कैसे था? वेल, यही सवाल पहले मुझे भी आया और इसके बाद जब मैंने इस पे रिसर्च की तो पता चला कि इस प्लैनेट पर मौजूद हॉट आइस के पीछे की वजह इसका इमेंस मास है। जब रेडियल वेलोसिटी मेथड की मदद से GJ436b का मास कैलकुलेट किया गया, तब इवन दो वो पृथ्वी से सिर्फ 4 टाइम्स बड़ा है, लेकिन उसका मास पृथ्वी से 21 टाइम्स ज्यादा निकला, जिसका क्लियर मतलब ये था कि पृथ्वी से कई गुना ज्यादा इंटेंस ग्रेविटी, इतनी कि लिक्विड पानी के मॉलिक्यूल्स को सॉलिड आइस बनने तक कंप्रेस करती ही चली गई। Now, for all those who don't know what radial velocity method is, बस इतना समझ लो कि जैसे आप किसी रस्सी पर छोटे पत्थर की जगह पे बड़ा भारी पत्थर बांधकर घुमाते हो, तब थोड़ा टिल्ट होकर उसके वजन को बैलेंस करने की कोशिश करते हो, बिल्कुल उसी तरह एक स्टार भी किसी प्लैनेट को अपने इर्द गिर्द घुमाते वक्त बहुत ज्यादा टिल्ट होकर वॉबल करता है।
एज कंपेयर टू अ लाइटर प्लैनेट। और इसीलिए साइंटिस्ट बस किसी स्टार के टिल्ट और वॉबल के दम पर यह अंदाजा लगाते हैं कि जो प्लैनेट उसके अराउंड चक्कर काट रहा है वो कितना भारी है। आई मीन, isn't that cool? But wait, हम तो फ्लो में GJ436b के हॉटनेस के बारे में बात करना भूल गए। So to talk about the hotness, actually GJ436b की प्रॉब्लम ये है कि भले ये प्लैनेट काफी बड़ा है, unlike our solar system के बड़े प्लैनेट्स जो सन से दूर बैठते हैं, GJ436b अपने GJ436 स्टार के बिल्कुल बगल में बैठा हुआ है, वो भी मर्क्यूरी जितना सन के नजदीक, बट उससे भी 13 टाइम्स ज्यादा क्लोज। मतलब इसका सीधा इंपैक्ट वुड बी बिकॉज टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। पर सिर्फ कुछ 100 डिग्रीज गर्म आइस की ही क्या बात करनी यार, थोड़े कुछ 1000 डिग्री सेल्सियस वाली चीज लाओ ना, तब थोड़ा मजा आए। क्या आपके दिमाग में भी यही बातें फूट रही है? वेल देन लेट्स टॉक अबाउट थिंग्स लाइक द लार्जेस्ट स्टार एवर फाउंड। यू नो, करीब 1.3 मिलियन अर्थ्स को साथ मिलाए तब जाकर एक सन के साइज का गोला बनता है। बट क्या आपको ये पता है कि ऐसे करीबन 5 बिलियन सन्स को अगर हम मिलाए और एक गोले में समाए तो उससे यूनिवर्स का सबसे बड़ा स्टार UY स्कूटी बनता है। जी हाँ, हमारे मिल्की वे के ऑलमोस्ट सेंटर में स्थित ये हाइपर जायंट स्टार असल में पृथ्वी से करीब 9500 लाइट ईयर्स दूर है इन द कॉन्स्टेलेशन ऑफ स्कूटम, और इसका रेडियस हमारे सन के रेडियस से करीबन 1700 टाइम्स ज्यादा है। व्हिच मींस कि अगर हमारे सन को इसके सामने रखें तो हमारा सन इसके सामने किसी मक्खी के बराबर लगेगा। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि UY स्कूटी मैस में हमारे सन को बिलियन टाइम्स पीछे छोड़ता है, क्योंकि वो रिकॉर्ड तो पृथ्वी से 1.63 लाख लाइट ईयर्स दूर टैरेंट्यूला नेबुला में स्थित RMC 136A1 के नाम पर दर्ज है, जो सन से 300 टाइम्स ज्यादा मैसिव है और मिल्की वे के सैटेलाइट गैलेक्सी लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड LMC में रहता है। और रही बात UY स्कूटी की, तो वो बस सन से 30 टाइम्स ही भारी है। नथिंग सो इंटरेस्टिंग, राइट? सिर्फ नाम बड़े और दर्शन छोटे। वेल, Not exactly, because as a matter of fact, 1860 में बॉर्न ऑब्जर्वेटरी के जर्मन एस्ट्रोनॉमर्स ने जब फर्स्ट टाइम इसे कैटलॉग किया था एज BD 125055, तब उसके तुरंत बाद जो सेकेंड ऑब्जर्वेशन हुआ उसमें एस्ट्रोनॉमर्स ने ये नोटिस किया कि हर 740 दिनों के पीरियड में ये स्टार ब्राइट और डिम होते रहता है, और इसीलिए ये इसे वेरिएबल स्टार बनाता है। बट यूनिवर्स में इन सभी टिमटिमाते तारों के बीच एक काली घनी अंधेरे से भरी ऐसी जगह भी है जो पूरी तरह से खाली है, और इस एम्प्टी स्पेस का नाम है द एरिडानस सुपरवॉइड। अप्रैल 2014 में यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के कुछ कॉस्मोलॉजिस्ट ने मिल्की वे से 3 बिलियन लाइट ईयर्स दूर एक ऐसा स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया जो करीबन 1.8 बिलियन लाइट ईयर्स चौड़ा था, बट विदाउट मास। क्यों? क्योंकि देयर वाज नथिंग। और इसीलिए एरिडानस कॉन्स्टेलेशन के पास मौजूद इस बड़े से खाली स्पेस को नाम दिया गया द एरिडानस सुपरवॉइड, जो मिल्की वे से करीब 18,000 टाइम्स बड़ा था। हाउएवर, इतना बड़ा स्ट्रक्चर आपको बताने के बाद मेरे पास अब और कोई स्ट्रक्चर नहीं है आपको बताने के लिए, बिकॉज अगेन इट हैज नथिंग। लेकिन एक मिनट, क्या ऐसा ह्यूज स्ट्रक्चर जहां पर बस नथिंग है, क्या उसे ऑब्जेक्ट बोलना भी सही है? वेल, लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में, और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट बाय साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप कभी भी मिस ना करो और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहो। और आप फ्रेंड्स, IND मनी ऐप को डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड करो और अपना US स्टॉक अकाउंट फंड करो। आपको 250 रुपीज का एप्पल स्टॉक मिलेगा डिस्क्रिप्शन लिंक से साइन अप करके US स्टॉक अकाउंट क्रिएट करने पर, और अकाउंट को फंड करके आपको 750 रुपीज का फ्री US स्टॉक भी मिलेगा। कोड याद रखो, गेट एप्पल, अगर आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर रहे हो तो। और IND मनी को ओवर 4 मिलियन इंडियंस यूज करते हैं। इट इज द बेस्ट ऐप टू इन्वेस्ट इन US स्टॉक मार्केट फ्रॉम इंडिया। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस लाइक अ चाइल्ड, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।